नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, आज हम भाषा विषय में छठवां पाठ अक्लमंदी लेकर प्रस्तुत हैं। यहाँ पर हास्य के माध्यम से कवि ने प्रकृति में जो जिस रूप में है उसी रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है। किसी गांव में मिट्टू नामक एक मियाँ जी रहते थे। बात बात में खुद को खूब अक्लमंद कहते थे। बात दुरुस्त न लगे किसी की, आता काम पसंद नहीं। नाक चढ़ाकर हिज्जेबाजी करते रहते जहाँ कहीं। एक दिवस ससुराल पहुँचने की उसने मन में ठानी। कपड़े पहन उठाकर तैला, फिर सिर पर छतरी तानी। तेज धूप में चलते चलते तन से स्वेद लगा झरने। स्वेद यानी पसीना। पाड़ पाड़ कर आंखें मिट्टू वृक्ष तलाश लगा करने। जब उसको बहुत धूप लगने लगा, पसीना निकलने लगा, तो एक वृक्ष की तलाश करने लगा। पाकर सुंदर वृक्ष आम का वह आनंद विभोर हुआ। उसकी ठंडी छाया में बस खूब मजे से लेट गया। हरा भरा खेत पास में लहर लहर लहराता था। देख देख कर वह शोभा उसकी फूला नहीं समाता था। बड़े बड़े तरबूजे खेत में देख देख वह ललचाया। कुछ मीठे तरबूज वहां से तुरंत तोड़ कर ले आया। काकर के तरबूज मियाँ ने ऊपर को जब देखा तो मीठे मीठे और रसीले आम लगे थे ऊपर को। आम तोड़ने चढ़ा गिर पड़ा, लिया तोड़ा घुटने टकने। आत न आता देख आम तब त्योरी तान लगा बकने। क्या बकने लगा? खुदा बड़ा ही बेवकूफ है, कैसे उसको समझाऊं। अगर कहीं मिल जाए मुझको तो कच्चा ही खा जाऊं। देखो बेवकूफ ने बेलों पर तरबूज लगाए हैं। कितने छोटे आम दरख्तों पर ऊंचे लटकाए हैं। अगर खुदा मैं होता तो सब गलती देता दूर भगा। पेड़ों पर तरबूज व बेलों पर चट लेता लाम लगा। देता रहा खुदा को गाली, आया मन में खेद नहीं। ठंडी हवा चली मिट्टू को, निधड़क आई नींद वहीं। उसी समय ऊपर से एक आम अचानक टूट गिरा। टूटी नाक मियाँ की मिट्टू की, खून बह निकला बहुतेरा। ऐसी हालत में मिट्टू से दर्द न झेला जाता था। फूट फूट कर रोता था और नाक नाक चिल्लाता था। आंसू और खून के उसके मुख पर धार लगी बहने। हाथ जोड़ फिर रोता रोता होकर खड़ा लगा कहने। खुदा बड़े तुम अक्लमंद हो, मुझे लगा है आज पता। नहीं बुराई कभी करूँगा, कर दो मेरी माफ कता। अगर आम के बदले ऊपर ये तरबूज लगे होते, मेरा निकल कचू मर जाता, घर वाले किसको रोते। तो इस प्रकार से इस कविता के द्वारा कवि ने एक हास्य व्यंग्य के द्वारा, किसी गांव में एक मियाँ मिट्टू रहते थे और वे अपने को बहुत बुद्धिमान समझते थे। उनको किसी का काम पसंद नहीं आता था। हर बात में जिद करते थे, हिज्जेबाजी करते थे। एक दिन उनका मन किया कि चलो ससुराल चलते हैं। कपड़ा पहनकर, थैला उठाकर और छतरी लेकर चल पड़े। तेज धूप में चलते चलते उनके शरीर से पसीना निकलने लगा। अब जब पसीना निकलने लगा तो मियाँ मिट्टू अपना
वृक्ष की तलाश करने लगे। एक सुंदर आम का वृक्ष दिखा। वह देखकर मियाँ मिट्टू बड़े आनंद विभोर हुए, बड़े खुश हुए। उसकी ठंडी छाया में खूब मज़े से जाके लेट गए और आसपास में हरा भरा खेत था। उसकी खेतों की सुंदरता को देखकर वो बड़ा खुश हुआ। बड़े बड़े खेत में तरबूज लगे हुए थे और वो देखकर उसको ललचा गया। वहाँ से वो मीठे तरबूज लेकर आया। मीठे तरबूज को जब मियाँ ने खाया, मियाँ मिट्ठू ने खाया और ऊपर देखा तो बोला, मीठे मीठे और रसीले आम ऊपर लगे हैं। तो आम तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ने लगा और गिर पड़ा। उसके टखने में चोट लगी, घुटने में चोट लगी। जब आम उसके हाथ में न लगा तो वो लगा बकना शुरू कर दिया, ये खुदा बड़ा बेवकूफ़ है, मैं उसे कैसे समझाऊं। अगर कहीं मिल जाता तो मैं उसे कच्चा ही खा जाता खुदा को। देखो इस बेवकूफ़ ने बेलों पर तरबूज लगाए हैं और छोटे आम को इतने ऊपर लटका दिया है। अगर मैं खुदा होता तो ये सब गलतियां मैं दूर कर देता। पेड़ों पर लगे तरबूज और बेलों पर आम लगा देता। खुदा को गाली दे रहा था, मन में खेद भी नहीं कि मेरे में से गलती हो गई। ठंडी हवा चली उसी समय और उसको आराम मिला, छाया में उसको नींद आ गई। उसी समय ऊपर से एक आम अचानक टूट कर गिरा। मियाँ मिट्ठू की नाक के ऊपर गिरा वो आम, इससे उसकी नाक टूट गई। बहुत सारा खून निकलने लगा, बहुत दर्द होने लगा, फूट फूट कर रोने लगा और नाक चिल्लाने लगा कि मेरे नाक में घाव लगा, दर्द हो रहा है। आंसू भी निकल रहे हैं, उसकी नाक से खून भी निकल रहा है। उसके मुंह पर खून की और आंसू के धार बह रहे हैं। फिर हाथ जोड़कर वो रोता रोता खड़ा होकर कहने लगा, खुदा ईश्वर तुम बड़े बुद्धिमान हो, ये मुझे आज पता चला है। मैं कभी बुराई नहीं करूँगा। मैंने जो गलती की है मेरी गलती को माफ़ करो। और अगर आम के बद्दे ऊपर तरबूज लगे होते तो आज तो मैं मर ही जाता। तो घर वाले किसको रोते आज। तो इस प्रकार से सभी बच्चे इस कविता का हाव भाव और लय ताल के साथ इसका पाठ करें, उसका आनंद लें और ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं को कोसे नहीं बल्कि ईश्वर को धन्यवाद दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।